हेलो फ्रेंड्स। इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें 25 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है वो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस 26 से लेकर 50 तक। ओके, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। और मैं आपको बता दूं, इसका जो PDF है वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करें। ओके, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर लेना विद आंसर। इसका आपको मिल जाएगा वहाँ PDF। ओके, और एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है नीचे। तो चलिए 26 देखते हैं। 26 वैसे ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, आप 27 से देखते हैं। रिडक्शन फ्रॉम एनुअल वैल्यू इज़ अलाउड अंडर। जो डिडक्शन होती है ना, जो इसमें क्वेश्चन पूरा नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी के टाइम डिडक्शन मिलती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, उसका सेक्शन क्या है 24। और कितनी डिडक्शन मिलती है 30%। ओके, इसका आंसर है 24। 28 नंबर, डैश स्टैंडर्ड डिडक्शन इज़ अलाउड ऑन एनुअल वैल्यू। कितनी, जैसे मैंने अभी बताया 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है। ओके, नेक्स्ट करते हैं 29 नंबर, फॉर द कंपनसेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू इफ़ एक्चुअल रेंट इज़ मोर देन एक्सपेक्टेड रेंट देन वी सेलेक्ट। मैंने अभी पिछली वीडियो में बताया था हाउस प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन के टाइम, एक्चुअल रेंट अगर इससे ज़्यादा है, हमने जो एक्चुअल रेंट इज़ मोर देन एक्सपेक्टेड रेंट से ज़्यादा है ना, तो हम कौन सा कंसीडर करेंगे, एक्चुअल रेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर, अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी इज़ चार्ज ऑन। जो मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगता है ना, तो वो कौन सी वैल्यू पे लगता है, WDB, रिटर्न डाउन वैल्यू। ओके, नेक्स्ट करते हैं 31, इनकम चार्जेबल अंडर द हेड PGBP इज़ कवर्ड अंडर। जो PGBP है वो कौन से सेक्शन में आती है, पहले वीडियोस में बताया गया मैंने आपको। सैलरी किस में आती है, 15 से 17 में। ओके, और ये किस में आती है, उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी है वो किस में आती है, 22 से 27 में। और 28 से लेकर, ये रही 28 से स्टार्ट होती है PGBP। ओके, या मुझे बताएंगे 28 से लेकर कब तक होती है, कमेंट करें। ओके, और उसके बाद एक नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ, कैपिटल गेन बता देता हूँ। कैपिटल गेन किस में आती है, कहाँ से स्टार्ट होती है, 45 से लेकर 55 तक। ओके, तो चलिए 32, द ट्रांसफ़र ऑफ ओल्ड मूवेबल एसेट्स विल बी टैक्स फ्री इफ़ यूज़। कितने साल से ज़्यादा यूज़ हो गया तो वो टैक्स फ्री हो जाती है, उस पर टैक्स नहीं लगता एसेट्स पर, 10 ईयर्स, सिंपल। 33, डैश इज़ डैश आर नॉट रिलेटेड एज एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम है ना, उससे रिलेटेड कौन सा नहीं है, मतलब एग्रीकल्चर इनकम नहीं है कौन सी इनमें से, ठीक है। तो इनकम फ्रॉम पोल्ट्री फार्म, इनकम फॉर बी बेविंग, और परचेज ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स, ये चार तीनों के तीनों क्या है, एग्रीकल्चर इनकम नहीं है इनसे। ओके, तो ये जरूर ध्यान रखना। आपको दिखने में लग रहा है ये एग्रीकल्चर होगा जैसे पोल्ट्री, बट ये एग्रीकल्चर में नहीं आता, एग्रीकल्चर इनकम नहीं होती है, कंसीडर नहीं करते। ओके, इसमें तो चलिए नेक्स्ट करते हैं 34। 34 नंबर, सेक्शन 45 इनकम टैक्स एक्ट 1936 इज रिलेटेड टू कैपिटल गेन एसेट्स, या फिर कैपिटल एक्सपेंस, या फिर कैपिटल गेन। इसका आंसर क्या है, 45 मैंने अभी बताया था, 45 से लेकर 55 तक कैपिटल गेन से रिलेटेड है। ओके, ये तीनों नहीं, आंसर क्या है इसका, ये है 35। देखते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, लॉस की बात कर रहे हैं, कैन ओनली बी सेट ऑफ। ये सेट ऑफ की बात आ गई, ठीक है। सेट ऑफ कहाँ से स्टार्ट होता है, 70 सेक्शन से लेकर 79 तक। अब ये सेट ऑफ पूछ रहा है, कैपिटल गेन का सेट ऑफ, कैपिटल गेन नहीं हो रहा है, इसमें लॉस हो रहा है। जो कैपिटल लॉस हो रहा है ना, उसका सेट ऑफ
जो लॉन्ग टर्म है उसका किससे करेंगे सेट ऑफ? ओनली लॉन्ग टर्म से करेंगे। ओके, लॉन्ग टर्म का लॉन्ग टर्म से होगा, शॉर्ट टर्म का शॉर्ट टर्म से। ओके, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 36, लॉस फ्रॉम स्पेक्यूलेशन बिजनेस कांट बी सेट ऑफ अगेंस्ट प्रॉफिट फ्रॉम एनी नॉन स्पेक्यूलेशन बिजनेस। हाउएवर loss from non-speculative business can be set off against speculation income। अगर जो नॉर्मल बिजनेस हो गया ना, उससे जो लॉस हो गया, उसको जो स्पेक्यूलेटिव बिजनेस है ना उससे सेट ऑफ नहीं कर सकते। ओके, स्पेक्यूलेटिव बिजनेस है ना उसका जो लॉस होगा सिर्फ स्पेक्यूलेटिव बिजनेस से ही कर सकते हैं। कितने टाइम तक? 4 ईयर्स तक कर सकते हैं। इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं 4 ईयर्स तक। ओके, स्पेक्यूलेटिव का इसके साथ नॉर्मल बिजनेस के साथ नहीं कर सकते सेट ऑफ। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद देखते हैं 37, इनकम टैक्स एक्ट 1961 डिडक्शन अंडर सेक्शन सी टू यू कांट एक्सीड। किससे ज़्यादा नहीं हो सकती? ग्रॉस टोटल इनकम से, टोटल इनकम से, या फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस, या फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जो ग्रॉस टोटल इनकम है ना उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ओके, कांट बी एक्सीड ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, जो डिडक्शन ले रहे हैं ना, अपने डिडक्शन लेते हैं 80C से लेकर 80U तक, वो डिडक्शन है ना जो ग्रॉस टोटल इनकम है ना GTI, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। उससे ज़्यादा हो गई वो तो फिर नेगेटिव चली जाएगी ना। ओके, तो चलिए ये 38 नंबर, ये तो फॉर्मूला है, देख लो आप। जैसे ग्रॉस इंटरेस्ट निकालना है तो उसका क्या फॉर्मूला है? नेट इंटू 100 डिवाइड बाई 100 माइनस रेट ऑफ क्या का TDS। 39 नंबर देखते हैं, पेमेंट ऑफ LIC प्रीमियम कैन बी क्लेम्ड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन। LIC का मैंने आपको डिडक्शन, अभी मैंने एक और वीडियो बनाई थी जिसमें 2 वीडियो थी, जिसमें मैंने डिडक्शन को कैसे याद रखना है वो बताया था, कि साथ में ट्रिक बताई थी, वो देख लो। उसमें मैंने ट्रिक के साथ बताया 80C से लेकर 80U तक सारी डिडक्शन बताई हैं 2 वीडियो में। ओके, तो LIC हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया उसकी, और सुकन्या समृद्धि हो गया, एक कौन से में आएगी? 80C में डिडक्शन ले सकते हैं इसकी अपने। ओके, क्लबिंग ऑफ इनकम मीन्स, जो क्लबिंग ऑफ इनकम है उसका मतलब क्या होता है ये पूछ रहे हैं। उसका मतलब हो गया इंक्लूशन ऑफ इनकम ऑफ 1 पर्सन इज एसएससी इनकम। क्लब कर देना का मतलब होता है इनकम को आपस में जोड़ देना। इंक्लूसिव ऑफ इनकम ऑफ अदर पर्सन, दूसरे पर्सन के साथ जोड़ देना, इन एसएससी की इनकम के साथ जोड़ देना। ओके, जिसकी ज़्यादा होगी ना उसके साथ जोड़ देना है। मतलब हस्बैंड वाइफ है, उसमें जिसकी ज़्यादा इनकम है उसके साथ उसको जोड़ दिया। अगर वो दोनों में से, ये प्रोफेशन में नहीं, अगर दोनों अपने अपने प्रोफेशन में तो नहीं जुड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट 40 हो गया। 41, माइनर इनकम इज़ क्लबिंग टू। जो माइनर की इनकम होती है ना, जो छोटा बच्चा होता है उसकी इनकम 18 से कम, उसकी जो इनकम हो गई वो किस में क्लब करी जाएगी? फादर में, मदर में, या फिर फादर और मदर विच एवर इज ग्रेटर। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। माता या पिता में से सबसे जिसकी ज़्यादा है ना उसमें क्लब कर देंगे वो। ओके, माइनर की इनकम को। अब करते हैं नेक्स्ट 42, एज पर सेक्शन 27 डैश नॉट हैव एनी इनकम फ्रॉम हाउस, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन इज़ नॉट लाइबल टू पे एडवांस टैक्स। किसको एडवांस टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, सेक्शन 27 में बताया गया। ओके, एक तो आप याद रखने हैं सेक्शन 27 किससे रिलेटेड है? एडवांस इनकम है, जिसमें बताया गया है रेजिडेंट सीनियर सिटीज़न है ना उसको एडवांस टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। सीनियर सिटीज़न। ओके, पर वो कहना चाहिए रेजिडेंट होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखना आप। ठीक है, उसके बाद 43, जनरली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज़ चार्ज। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है ना उस पर कितना लगता है टैक्स? जनरली लगता है 20%।
और जो शॉर्ट टर्म होता है उस पर जनरली कितना लगता है, 15%। ओके। उसके बाद मिस्टर शर्मा contribute to a political party he can avail deduction अंडर, ये मैंने आपको डिडक्शन बताई थी 80 जी ए बी सी है ना, तो इसका आएगा आंसर जी बी। ठीक है, जो जी वाली होती है ना वो किससे रिलेटेड होती है, डोनेशन से, कंट्रीब्यूशन से। ओके, पॉलिटिकल पार्टी में दे रहा है अगर तो जी बी, अगर कोई कंपनी होती तो क्या होती, आप कमेंट में बताओ। ओके। नेक्स्ट 45 नंबर देखते हैं, रेट ऑफ एजुकेशन सेस ऑन टोटल इनकम। टोटल इनकम पे जो एजुकेशन सेस लगता है वो कितने परसेंट है, 3 नहीं 4% है। पहले 3% होता था, अब वो है 4%। ओके, जिसमें स्वच्छ भारत भी अब ऐड कर दिया ना 1%, तो इसलिए अब ये 4% हो गया। उसके बाद 46 सेक्शन 70 to 79 डील विद किसके साथ करता है डील, मैंने आपको बताया था ऊपर भी, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के लिए सेक्शन है 70 to 79। ओके। अब नेक्स्ट करते हैं 47, इनकम फ्रॉम हाउस हॉर्स रेस। जो हॉर्स रेस होती है ना, उससे जो इनकम होगी वो किस में जाएगी, सैलरी में जाएगी नहीं, प्रोफेशन में जाएगी नहीं, बिजनेस में जाएगी नहीं, किस में, अदर सोर्सेज में जाएगी। ओके, गॉट इट। अब नेक्स्ट करते हैं 48, डिडक्शन कैन बी क्लेम फॉर अमाउंट डिपॉजिट अंडर सुकन्या समृद्धि। ये आ गया सुकन्या समृद्धि, मैंने आपको बताया था ऊपर भी, उसका क्या 80C में। 49 देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर स्टडी, एजुकेशन लोन आ गया, किस में होता है, 80E में, एजुकेशन लोन। पुरानी वीडियो मेरी देखें जिसमें मैंने बताया गया सारी डिडक्शन। ओके, 2 पार्ट हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा उसका। लास्ट 50 नंबर क्वेश्चन लास्ट देखते हैं, द अमाउंट ऑफ टोटल इनकम इज़ राउंड ऑफ नियरेस्ट मल्टीपल, 10 रुपीज़ के मल्टीपल में राउंड ऑफ करते हैं। ठीक है, टोटल इनकम को। तो ये हमने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। ओके, तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी साथ में आपको मैं PDF में डालकर मिल जाएगी। ओके, जो चैनल है उसको आप ज्वाइन कर लें टेलीग्राम का। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें।